पेट के सभी प्रतियोगी गण, आप सभी का अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। अब हमारे पास जो बचे हुए समय है 13 डेज, आज जैसे 24 चल रही है, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, टोटल हमारे पास 13 डेज हैं। इन 13 डेज में हमें हमारा जो पेट का सिलेबस है उसको पूरा रिवाइज करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार से हमें रिवाइज का ही काफी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि जब जितना अधिक रिवीजन करेंगे वही हमारा एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आज हम अमर विजन क्लासेज में आपको माइंड मैप के माध्यम से हिस्ट्री से संबंधित जो आधुनिक आपका होगा, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। आधुनिक से लेकर आज डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत जो था, जिसके माध्यम से हमारे राज्यों को जो स्टेट थे उनको मिलाया गया था, उसी का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसी का परिणाम था। तो डलहौजी का जो कार्यकाल था सभी को शायद सिंपल पता होगा, 1848 से लेकर 1856, यानी इस समय तक डलहौजी का वो रहा था, यानी कार्यकाल रहा था, जिसके माध्यम से इन्होंने, तो अब डलहौजी की जो नीतियां थी, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो उन्होंने एक कहीं कुछ प्लान बना दिया, कहीं कुछ प्लान बना दी, बहुत सारी नीतियां बना के इन जो स्टेट है उनके माध्यम से वो आपको, अब जैसे सबसे पहले जो था हमारा कौन सा, सतारा, यानी सतारा जो स्टेट था इसको मिलाया गया था 1948 में मिलाया गया था। उसके बाद अगला जो है हमारा जैतपुर, संबलपुर, इन दोनों स्टेटों को 1848 में ही इंक्लूड किया। कब, 1848 में। तो इन दोनों का जो ईयर है सेम ही है, कब, 1849 में इनको इंक्लूड किया गया। पहला सितारा था, उसके बाद जैतपुर था, फिर संबलपुर आता। संबलपुर के बाद फिर अदर स्टेटों में कुछ ऐसे, इसके लिए एक आयोग बना दिया गया कि किस प्रकार से काम किया जाए कि इन स्टेटों को कैसे, इनको हमें जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश अधीनस्थ जो राज्य थे उनमें कैसे मिलाया जाए और उसका विस्तार किया जाए। फिर अगला जो आता है हमारा बघाट, जो 1850 ईस्वी मिला ले। उसी क्रम से आगे भी चलते हैं, जैसे उदयपुर, झांसी, नागपुर, करोल और अवध, यानी इनका जो क्रम है प्रॉपर चलता रहता है। जो बघाट जो था कब, 1850 में ब्रिटिश शासन के अंदर मिला लिया गया था। उसी प्रकार अगला जो है उदयपुर जो था 1852 यानी 52 में मिलाया गया। फिर झांसी जो था, यानी जहां की आप सबने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी के जवान पे आता है गया कोई भी चीज, तो कहने मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, कहाँ, झांसी की थी, उसको दत्तक पुत्र की जो था उसको ना मानकर उन्होंने 1854 में झांसी को भी अपने ब्रिटिश उसमें मिला लिया गया था। अगला जो इसी साथ झांसी के बाद फिर नागपुर 1854 में इसको भी मिला लिया गया। फिर अपना करौल आएगा, करौल भी 1853, और लास्ट जो था अवध, यानी अवध को जो लास्ट में मिलाया गया था वो कब हुआ था, 1856 में। तो ये कुछ स्टेट थे जो हमारे स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे उस समय, जब ब्रिटिश शासन था उस समय, जो अपनी अपनी नीतियों के अनुसार और स्वतंत्र थे। इनको जो हमारा लॉर्ड डलहौजी, यानी लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से जो 1848 से लेकर 1856 तक उनका शासन काल रहा था, उसमें इतने स्टेटों को मिला लिया गया था। तो ये आपको कुछ समराइज बता दिया गया, तो याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी को हमारे गोविंद सर बाद में आपको ट्रिक के माध्यम से और अच्छे से समझा देंगे। तो ये जो नीति आई थी, देखो लॉर्ड डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, इसी का परिणाम था कब, 1857 की क्रांति। आप लोगों ने सुना था, जिसको विभिन्न हमारे जो महान क्रांतिकारी लोग थे, जो भी थे, उन्होंने अलग अलग नाम दिया था। जैसे पहला स्वतंत्रता संग्राम, कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आप लोगों के काफी, तो इस
सेंटेंस को किसने कहा था, जैसे सावरकर महोदय ने कहा था। तो अलग अलग सिद्धांत है, ब्रिटिश लोगों ने अपने अलग विचार दिए थे कि ये सिपाही विद्रोह था या अन्य विद्रोह था। तो इस प्रकार से ये जो है ये एक ऐसी नीति थी। और इसी के बाद फिर हमारा जो 1858 का जो हमारा अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें पहले हमारा ब्रिटिश कंपनी के तहत शासन चल रहा था। उसके बाद जो पूरा भारत का सिस्टम था कहाँ चला गया, हमारे ब्रिटिश ताज के। उसके बाद पूरा और ये भी नीति हो गई कि कोई भी अब स्टेट जो भी रियासत होगी, जो भी होंगी, उनको अब ब्रिटिश में नहीं मिलाया जाएगा, वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो नीतियां थी, इसी के माध्यम से ये आप लोगों को एक अलग क्रांति, जो हमारी 1857 की क्रांति था, उसी के माध्यम से जन्म लिया था। तो इसी के साथ ये विराम करते हैं। और आप सब ध्यान ये रखना है कि हमारे जो बचे हुए 13 डेज हैं, इसमें आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ही एक आप लोगों का सोल्यूशन है। एग्जाम के समय ध्यान ये रखना है कि हमें याद रहे। याद तभी रहेगा जब हम अधिक से अधिक रिवाइज करेंगे। तो हमारी जो अमर विजन क्लास की जो टीम है, वो प्रॉपर आपको सभी सब्जेक्टों को, जैसे मैथ और रीजनिंग के लिए विजय सर, अभी कंटिन्यूटी आप लोगों को अब मिलती रहेगी। अब जो भी आप लोगों का पेंटिंग वर्क है, आपको 10 से 12 दिन में सब कुछ करा दिया जाएगा। उसी प्रकार से हमारे गोविंद सर जी ट्रिक के माध्यम से और से अधिक जो मेन होंगे, जिनमें हमें फोकस करना, वही आप लोगों को कराया जाएगा। फिर हमारे जो मनीष सर होंगे, वो करंट से रिलेटिव आपको वो, और हमारे जो रविंदर सर जी होंगे हिंदी, और वो आपको क्वालिटी आपको अच्छे से कराएंगे। तो ये सारी प्रोसेस जल्दी ही चल रहा है। आप लोग हमारे जो अमर विजन क्लासेस को उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को भेजिए। कोई भी प्रकार का कुछ भी आपको सहयोग चाहिए, आप कमेंट कीजिए, या सजेशन चाहिए वो देना, वो भी कर सकते हो। इसी के साथ हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।